अगर किसी ने आपसे कहा है कि डायबिटीज होने के बाद आप कभी भी ब्रेड, रोटी, टॉर्टिला, पैनकेक, बिस्किट या आटे से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकते, तो मैं आज आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, आपको आधी सच्चाई बताई गई है। और कई बार यही आधी सच्चाई इंसान की जिंदगी से खाने का आनंद छीन लेती है। हाँ, कुछ आटे ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से ऊपर ले जाते हैं और डायबिटीज कंट्रोल को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन कुछ आटे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। ऐसे आटे जो आपकी किचन में जगह पा सकते हैं, आपकी रोज की रेसिपी में शामिल हो सकते हैं और आपके ग्लूकोज को कम उथल पुथल के साथ संभालने में मदद कर सकते हैं। मैं हूं एडू रॉड्रिग्स, मैं फार्मासिस्ट हूं, बायोकेमिस्ट हूं, डायबिटीज एजुकेटर हूं और मैं खुद 26 साल से भी ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मैं ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य भी हूं और आज मैं आपको 5 ऐसे आटों के बारे में बताने जा रहा हूं जो डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोगों के लिए कहीं बेहतर विकल्प बन सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदार और व्यवहारिक चुनाव है। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि चौथा आटा वही है जो सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाता है। बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इतना ताकतवर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। हर आटा शरीर में एक जैसा व्यवहार नहीं करता और ये अंतर बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका ग्लाइसीमिक असर क्या है। जब हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स या ग्लाइसीमिक असर की बात करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से ऊपर ले जाता है। जितना ऊंचा असर, उतनी जल्दी और उतनी तेज शुगर की बढ़त। और यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है सफेद रिफाइंड गेहूं के आटे से। वही आटा जो बहुत से घरों में हर दिन इस्तेमाल होता है, वही जो ब्रेड में है, बिस्किट में है, पास्ता में है और उन बहुत सी चीजों में है जिन्हें लोग सामान्य और सुरक्षित मानकर खाते रहते हैं। यही आटा कई बार ब्लड शुगर को इतनी तेजी से ऊपर ले जा सकता है कि उसका असर लोग देर से समझते हैं। जरा इसे ऐसे सोचिए, आपका खून एक शांत नदी है। जब आप रिफाइंड आटा खाते हैं तो जैसे किसी ने बड़ी तेजी से बांध का फाटक खोल दिया हो। एकदम से बहुत कुछ अंदर आता है, शुगर तेजी से ऊपर जाती है, पैनक्रियास को बहुत जल्दी और बहुत जोर से काम करना पड़ता है और जब यही चीज बार बार होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बिगड़ सकती है। अब आइए उन आटों पर चलते हैं जो अलग तरह से काम करते हैं। पहला आटा है बादाम का आटा। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बादाम का आटा पारंपरिक अर्थ में आटा नहीं है, क्योंकि यह किसी अनाज से नहीं बनता। ये बारीक पिसे हुए बादाम से बनता है और यही बात सब कुछ बदल देती है। बहुत से लोग सिर्फ आटा शब्द सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर ये आटा है तो ये जरूर शुगर बढ़ाएगा, लेकिन बादाम का आटा ऐसा नहीं है। इसका ब्लड शुगर पर असर बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हेल्दी फैट, कुछ प्रोटीन और फाइबर होता है, न कि गेहूं की तरह बड़ी मात्रा में तेजी से टूटने वाले कार्बोहाइड्रेट। यानी यह शरीर में जाकर शुगर की तेज लहर नहीं बनाता। इसका असर कहीं ज्यादा सौम्य होता है। और इससे भी आगे की बात यह है कि बादाम मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों में, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में, मैग्नीशियम कम पाया जाता है और जब ऐसा होता है तो इंसुलिन का काम और मुश्किल हो जाता है। तो बादाम का आटा सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कई लोगों के लिए बेहतर मेटाबॉलिक सपोर्ट का हिस्सा बन सकता है। मैंने एक ऐसी महिला को देखा था जो कई सालों से टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रही थी। दवा चल रही थी, फिर भी फास्टिंग शुगर ऊंची बनी रहती थी। जब उनकी खाने की आदतें विस्तार से देखी तो पाया कि वे अभी भी रोज सुबह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती थीं। हमने सबसे पहले उसी जगह बदलाव किया और धीरे धीरे उनका फास्टिंग शुगर बेहतर होने लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आटा बदल गया, बल्कि इसलिए कि एक रोज की आदत अब शरीर के खिलाफ काम करने की जगह उसके साथ काम करने लगी। बादाम का आटा पैनकेक, केक, लोका, ब्रेड, पिज्जा बेस और कई तरह की बेकिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसका स्वाद हल्का और प्लेजेंट होता है। टेक्सचर थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डेंस और मॉइस्ट, लेकिन ज्यादातर लोगों को जल्दी पसंद आने लगती है। हाँ, ये महंगा हो सकता है, लेकिन बहुत लोग इसे घर पर भी बना लेते हैं, बादाम को पीसकर। अब दूसरा आटा है नारियल का आटा। ये आटा खास है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और डायबिटीज में फाइबर का मतलब सिर्फ पाचन नहीं है, फाइबर का मतलब है शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करना। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वे छोटे छोटे कण हैं जो खून में जाना चाहते हैं। अगर फाइबर बहुत कम है तो वे सारे कण लगभग एक साथ अंदर चले जाते हैं। यही ग्लूकोज स्पाइक बनाता है। लेकिन जब फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि नारियल के आटे में होता है, तो वो उन्हें धीमा कर देता है,
जैसे कोई जाली हो जो सबको धीरे धीरे निकलने दे। इसका फायदा यह है कि ब्लड शुगर ज्यादा नियंत्रित तरीके से ऊपर जाती है। नारियल का आटा सिर्फ लो इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि ये कई लोगों को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस भी कराता है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी मील आपको लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं करती तो बाद में क्रेविंग्स बढ़ती हैं, स्नैक की जरूरत बढ़ती है और शुगर कंट्रोल फिर डगमगाने लगता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल बात ध्यान रखनी होगी। नारियल का आटा बहुत ज्यादा लिक्विड अब्सॉर्ब करता है, इसलिए इसे गेहूं के आटे की तरह सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आमतौर पर इसकी मात्रा कम रखनी पड़ती है और अंडे या तरल चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। ये मफिन्स, कुकीज, डेंस ब्रेड्स और उन रेसिपीज में बहुत अच्छा काम करता है जहां थोड़ा नेचुरल कोकोनट फ्लेवर ठीक लगता है। तीसरा आटा है चने का आटा। अब यहाँ बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि चना तो दाल है, उसमें स्टार्च होता है, तो ये डायबिटीज में कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। चने के आटे का असर रिफाइंड गेहूं के आटे जैसा नहीं होता। इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, फाइबर होता है और रेजिस्टेंट स्टार्च भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता, वो स्टमक एम्प्टिंग को स्लो करता है, यानी खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ग्लूकोज धीरे एब्जॉर्ब होती है। इससे ब्लड शुगर में अचानक तेज उछाल की संभावना कम हो जाती है। चने के आटे में जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरी तरह उसी तरह डाइजेस्ट नहीं होता जैसे तेज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो आंतों के एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सकता है और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए मददगार हो सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि चना और उससे जुड़े फूड्स का नियमित उपयोग हीमोग्लोबिन A1C जैसे मार्कर्स पर सकारात्मक असर डाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चने का आटा कोई इलाज है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसकी न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर गेहूं के रिफाइंड आटे से कहीं बेहतर है। एक मरीज थे उम्र 60 के ऊपर, जिनका हीमोग्लोबिन A1C काफी ऊंचा था। हमने कई चीजें बदली, एक नहीं, लेकिन उन बदलावों में से एक यह भी था कि कुछ रोजमर्रा की रेसिपीज में गेहूं के आटे की जगह चने का आटा लाया गया। समय के साथ ये पूरा पैटर्न बदलने का हिस्सा बना और नंबर्स बेहतर हुए। चने के आटे का स्वाद थोड़ा अर्थी, थोड़ा नटी हो सकता है, लेकिन सेवरी पैनकेक्स, फ्लैट ब्रेड्स, क्रेप्स, ग्रेवी थिकनिंग और कई ट्रेडिशनल रेसिपीज में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रैक्टिकल है, एक्सेसिबल है और बहुत लोगों की सोच से कहीं ज्यादा डायबिटीज फ्रेंडली हो सकता है। अब आते हैं चौथे आटे पर, और यही वो है जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, अलसी का आटा। अलसी देखने में बहुत सिंपल लगती है, छोटी सी सीड, लेकिन जब इसे आटे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये डायबिटिक किचन की सबसे पावरफुल चीजों में से एक बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ कई एंगल से मदद करती है। सबसे पहले इसमें अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। फिर इसमें एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे म्यूसिलेजिनस फाइबर कहा जाता है। जब यह पानी से मिलता है तो जेल जैसा बनता है। यही जेल पाचन को स्लो करता है और शुगर अब्जॉर्प्शन को बहुत नरम बना सकता है। सिर्फ अलसी की नहीं, पूरी मील की रिस्पॉन्स को। यानी अगर अलसी किसी मील का हिस्सा है तो वो उस मील की ग्लूकोज प्रतिक्रिया को सॉफ्टर बना सकती है। इसके अलावा अलसी में लिग्नैंस होते हैं। ये प्लांट कंपाउंड्स हैं जिन पर इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिक हेल्थ के संदर्भ में काफी रिसर्च हुई है। और अलसी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का भी एक अच्छा स्रोत है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बहुत सामान्य है। यही इन्फ्लेमेशन लंबे समय में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। मुझे एक महिला याद है जिनकी उम्र 60 के अंत में थी और उनका हीमोग्लोबिन A1C बहुत ऊंचा था, जबकि वे कई दवाइयां ले रही थीं। हमने उनके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कई एडजस्टमेंट्स किए। उनमें से एक सिंपल चेंज ये था कि उन्होंने सुबह बिना चीनी वाले दही में 2 टेबलस्पून अलसी का आटा लेना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उनकी रीडिंग्स बेहतर थीं, जॉइंट्स में दर्द कम था और एनर्जी लेवल भी बेहतर था। अलसी के आटे का स्वाद हल्का और थोड़ा नटी होता है। इसे दही में, ब्रेड मिक्स में, कुकीज में, केक्स में या दूसरे आटों के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अलसी का आटा जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखना चाहिए। और अगर आप होल फ्लैक्स सीड्स खरीदते हैं तो उन्हें जरूरत के समय पीसना अक्सर बेहतर रहता है। अब पांचवा और आखिरी आटा है बकव्हीट, यानी कुट्टू जैसा आटा। नाम सुनकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें व्हीट शब्द आता है, लेकिन ये गेहूं नहीं है। ये टेक्निकली एक सीड है और इसमें ग्लूटेन नहीं होता। बकव्हीट का ग्लाइसीमिक इफेक्ट जनरली लो टू मॉडरेट रेंज में आता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसी वजह से नहीं है।
इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे डी-चिरोइनोसिटॉल कहा जाता है। नाम थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए इंसुलिन एक चाबी है और आपकी सेल्स ताले। टाइप 2 डायबिटीज में ये ताले ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते। डी-चिरोइनोसिटॉल उस अंदरूनी सिग्नल को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, जिससे इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर हो। इसके अलावा बकव्हीट का प्रोटीन प्रोफाइल प्लांट फूड के हिसाब से काफी अच्छा होता है, और जब प्रोटीन, फाइबर और यूजफुल मेटाबॉलिक कंपाउंड्स एक साथ आते हैं तो आपके पास ऐसा आटा होता है जो ट्रेडिशनल गेहूं की तुलना में कई ज्यादा समझदार विकल्प बन सकता है। मुझे इसकी हिस्ट्री भी बहुत पसंद है। जापान में सोबा, रूस में ब्लिनीज, यूरोप में रस्टिक क्रेप्स, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसे सदियों से खाया जा रहा है। यानी ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये एक पुराना प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट है। बकव्हीट के आटे का स्वाद थोड़ा ज्यादा अर्थी और स्ट्रॉन्गर होता है। शुरू में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत लोग इसे पसंद करने लगते हैं। ये बादाम या चने के आटे के साथ मिलाकर पैनकेक्स, फ्लैट ब्रेड्स और सेवरी क्रेप्स में बहुत अच्छा काम करता है। तो अब हम सब कुछ एक बार साफ साफ दोहरा लेते हैं। बादाम का आटा बहुत लो ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट वाला है, हेल्दी फैट्स, कुछ प्रोटीन और मैग्नीशियम देता है। नारियल का आटा हाई फाइबर है, शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा कर सकता है और सटाइटी बढ़ा सकता है। चने का आटा प्रोटीन, फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च के कारण रिफाइंड फ्लावर से कहीं बेहतर मेटाबॉलिक रिस्पांस दे सकता है। अलसी का आटा फाइबर, ओमेगा 3 और लिग्नेंस के साथ ग्लूकोज रिस्पांस को कम करने, इन्फ्लेमेशन कम करने और ओवरऑल मेटाबॉलिक सपोर्ट देने में मदद कर सकता है। और बकव्हीट का आटा प्रोटीन प्रोफाइल, यूजफुल कंपाउंड्स और सॉफ्टर ग्लूकोज रिस्पांस की वजह से एक शानदार विकल्प बन सकता है। अब मैं आपको 3 आखिरी बातें देना चाहता हूं। पहली, आपको सिर्फ एक ही आटा चुनना जरूरी नहीं है। किचन में कॉम्बिनेशंस अक्सर सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे आमंड फ्लावर के साथ फ्लैक्सीड फ्लावर, या चिकपी फ्लावर के साथ बकव्हीट फ्लावर, या कोकोनट फ्लावर के साथ आमंड फ्लावर। ये कॉम्बिनेशंस टेक्सचर भी इंप्रूव करते हैं और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स भी। दूसरी बात, आपको सब कुछ आज ही बदलने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते सिर्फ एक बदलाव कीजिए, सिर्फ एक। अपने ब्रेकफास्ट में जो आटा आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसे इन 5 में से किसी एक से बदल कर देखिए। अगर आप घर पर ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं तो पहले और 2 घंटे बाद की रीडिंग देखिए। साथ ही अपना एनर्जी लेवल भी महसूस कीजिए। छोटे और टिकाऊ बदलाव ही लंबे समय तक असली फर्क लाते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आटे बहुत अच्छे टूल्स हैं, लेकिन ये अपने आप में इलाज नहीं है। इनका सबसे अच्छा फायदा तब मिलता है जब ये एक बड़े लाइफस्टाइल पैटर्न का हिस्सा बनते हैं, जिसमें मूवमेंट हो, हाइड्रेशन हो, अच्छी नींद हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कम हो और मेडिकल फॉलोअप भी हो। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पसंद की हर चीज को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप अब ज्यादा समझदारी से चुनें। और आज आपके पास 5 ठोस विकल्प हैं जिन्हें आप अपनी किचन में ला सकते हैं और धीरे धीरे अपनी ग्लूकोज जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। शुगर के बड़े स्पाइक्स हर बार किस्मत नहीं होते, बहुत बार वे सीधे उस चुनाव से जुड़े होते हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, और यही बात आपको ताकत देती है। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन 5 में से कौन सा आटा आप पहले से जानते थे और कौन सा आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। मैं हमेशा उन लोगों के अनुभव पढ़ना पसंद करता हूं जो हर दिन डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, क्योंकि असली जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अब भी सोचता है कि डायबिटीज का मतलब है हर तरह के आटे को हमेशा के लिए छोड़ देना, तो ये वीडियो उसे जरूर भेजिए। कई बार सही जानकारी सही तरीके से समझाई जाए तो वो सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सकती है।